हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में और ऐसे ही कोने कोने में देश में हमारे सहयोगी मौजूद हैं क्योंकि आज दिसंबर की पहली तारीख है, सैलरी अकाउंट में पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हाथ में कितना कैश, क्या हो रही है परेशानी, इन्हीं पर हम बात करने के लिए आम लोगों के बीच में पहुंचे हैं ताकि सही तस्वीर पहुंचे। आप साहब बहुत गुस्से में थे, उधर पैसा नहीं मिल रहा था, मिल गया पैसा? आज मिला है। 4 दिन से आप आ रहे थे, आज जाकर पैसा मिला है। आज मतलब कितना निकाले? वो करंट अकाउंट था, निकाल लिया हमने। अच्छा, अकाउंट से आपने सीधे कैश निकाला है? हाँ। ठीक है, आप बताइए, आप लाइन में यहाँ खड़ी है, निकालने आई हैं पैसे? हाँ जी, मैं निकालने आई हूँ और मैं भी 2-3 दिन से काफी परेशान हूँ। हर जगह से भेज देते हैं कि कैश नहीं है और उसके बाद लोगों को देते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। और अभी भी मैं 3rd ब्रांच में आई हूँ और मुझे ब्रांच में आई है और पैसा निकालना है। इसके बावजूद क्या आप लोगों को लगता है फैसला सही है? जितने लोग सोचते हैं प्रधानमंत्री का फैसला सही है, हाथ उठाइए। तो सही है, बिल्कुल। लाइन में खड़े हैं, परेशानी है, लेकिन सही फैसला। हाँ, बिल्कुल। चलिए ठीक है। इसी तरह से एक और चीज, इससे पहले कि मैं अपने सहयोगियों के पास चलूं, आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, आईपीसी सेक्शन 332, 352, 353, बैंकों को किस तरह का डर है। इसमें साफ लिखा है कि कोई भी अगर बैंक के किसी एम्प्लॉय के साथ मिसबिहेवियर करता हुआ, परेशान करता हुआ है, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। 3 साल तक के लिए आपको कैद भी हो सकता है, फाइन भी। यानी इस तरह का डर बैंकों में लोगों को है, अधिकारियों को है, क्योंकि लोगों में परेशानी हो सकती है हताशा की वजह से। राजीव सरदेसाई हमारे सहयोगी पार्लियामेंट स्ट्रीट से हमारे साथ जुड़े हैं, गोपी घांगर हमारे साथ अहमदाबाद से है, साहिल जोशी मुंबई से जुड़े हुए हैं, रोहित सिंह पटना से हैं, नेहा बाथम साउथ एक्स से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजदीप, आपके पास आते हुए, वहां पर क्योंकि सरकारी जो एम्प्लॉइज हैं उनको फायदा दिया है सरकार ने, 10,000 उनको ऐसे ही मिल जा रहा है, उनको प्राइवेट एम्प्लॉइज की तरह लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ रहा है। उनकी खुशी, और क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नाराज हैं इससे? देखिए, ज्यादातर जो लोग हैं वो नाराज हैं क्योंकि लाइन जो है वो बढ़ती जा रही है और जो सरकारी कर्मचारी है वो केवल ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी है, उनको ये 10,000 रुपए कैश मिल रहा है, बाकियों को लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। और ये महाशय जो है काफी नाराज है। क्यों नाराज है? दिल्ली में हाहाकार, जनता हुई परेशान। दिल्ली में हाहाकार, जनता हुई परेशान। अब ये समझ लीजिए, मेरी छोटी सी एक फैक्ट्री है जिसमें 5-7 वर्कर काम करते हैं। अब उन वर्कर को जहाँ से पैसा आएगा नहीं, वहाँ से आन रहा, जहाँ देना वहाँ दे नहीं जा रहे, तो ये कैसे काम चलेगा, ये आप बताइए ना। या तो अब कैसे सरकार कह रही है कैशलेस चलिए, धीरे धीरे सब चेक से दीजिए, क्रेडिट कार्ड से दीजिए, पेटीएम से करिए। सरकार कह रही है अब कैश पर इतना। दिल्ली में एटीएम कितने काम कर रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताइए। दिल्ली में आज एटीएम कितने काम कर रहे हैं और उसमें कितना कैश रोजाना डाला जा रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। सहमत है, इनसे सहमत है आप? सहमत है या नहीं? आप आइए। मेरे पैर में दर्द हो चुका है क्योंकि मैं 3 दिन से लाइन में लग रहा हूँ, इसलिए मैं बैठ गया। आप बैठ गए क्योंकि 3 दिन से आप लाइन में हैं, पैर में दर्द है। तो आप कह रहे हैं कि सरकार ने जो हम पेटीएम से पैसा तो जब भी निकालेंगे जब बैंक में होगा। मैं जमा कराने आया हूँ, जब जमा कराऊंगा तभी तो पेटीएम का यूज करूंगा ना। पेटीएम ओवरड्राफ्ट तो देता नहीं। जी, स्विस बैंक के अकाउंट नंबर मिल गए तो पहले स्विस बैंक खाली क्यों नहीं करा? पब्लिक को क्यों खाली कर रहे हैं पहले ये लोग? स्विस बैंक खाली करिए। हाँ, ये पूरी दुनिया में होता है, पहले स्वीडन में हुआ, ऐसे धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में हो जाएगा। रोड चाइल्ड कराते ही है। नहीं, पहले आम पब्लिक को क्यों परेशान कराया जा रहा है? पहले इकट्ठा पैसा लाना चाहिए था ना स्विस बैंक वाला, पहले आम पब्लिक। आज वर्क कितने टाइम तक हो रहा है? समय आप देखिए, पहले सरकार हमारी ये कह रही थी कि जो वर्क होगा वो 6 बजे तक होगा या 7 बजे तक होगा, लेकिन आज जो वर्क हो रहा है हमारे यहाँ पे वो कितने बजे तक हो रहा है? आप बताइए, सब्जी बताइए, मुझसे नहीं, आप इन सबसे पूछिए। सब्जी आप इन सबसे पूछकर देखिए। हाँ, धीरे जैसे आप देख सकती है गुस्सा लोगों का बढ़ रहा है। ये साफ है कि जनता त्रस्त है और उनको लगता है नेता जो बैठे पार्लियामेंट में वो मस्त है क्योंकि वो अपना पार्लियामेंट अजर्न करके घर जाएंगे। कोई नेता, कोई बड़ा बाबू इस लाइन में नहीं है। इससे जनता और भी दुखी है। जनता कह रही है कि स्विस बैंक से पैसा लाओ, जनता कह रही है जो असली काला धन है उसे लाओ। सही है ना? यही आपकी कहना है। ये बताइए कि गुस्सा जायज है क्या नाजायज है? ये हेड ऑफ ब्रांच है। सरकार, प्रधानमंत्री कह रहे हैं दिसंबर 30 तक ही है, 30 तारीख के बाद सब ठीक होगा। नॉर्मल तरीके से काम तो करवाइए। ये हेड ऑफ ब्रांच है, यहाँ पर अभी तक एटीएम चालू नहीं करे। पब्लिक डीलिंग चालू करना तो बहुत दूर की बात है, एटीएम चालू नहीं करे। एटीएम की सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर स्टेट बैंक के हेड ऑफिस में मेन ब्रांच में अगर एटीएम नहीं चलता है तो छोटे बैंक ब्रांचों में क्या हालत होगी? इससे और भी तकलीफ है। लोगों को छोटे ब्रांचों से आना पड़ रहा है। यहाँ मेन ब्रांच पर कोहरा आसमान में है, लेकिन जमीनी कोहरा भी ये है कि लोग कंफ्यूज हैं, लोग गुस्सा भी हैं।
बिल्कुल राजदीप, कम से कम पार्लियामेंट स्ट्रीट की जनता जो आपके साथ है वो खासे गुस्से में दिख रही है। हालांकि साहिल भी कुछ लोगों से वहां बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था एक महिला ने कि वो मेड तक रखने को छोड़ने को तैयार है अगर उन्हें इस फैसले में साथ देना हो। तो हर तरह की अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कई जगह पर जहां लोगों को दिक्कत हो रही है वहां परेशानी का भी वो रोना रो रहे हैं। ये लाइन हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह से लगभग इतनी ही लंबी है और अब और लंबी वहां पीछे तक पहुंच गई है। लेकिन एक बात बताइए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोबाइल को बटुआ बनाना है, मोबाइल को बटुआ बनाना है, जिसको एक दो कंपनी का मैं प्रचार नहीं करना चाहती नाम लेके, ई मनी, यानी आप इंटरनेट से पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, उसको पैसा हो जाएगा कैशलेस। आप में से कितने लोग ई मनी का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल से पेमेंट करते हैं? हाथ उठाइए। बहुत कम लोग हैं अभी। आपको पता है पूरा कैसे करना है? हाँ जी, पूरा मैं मतलब आपको लगता है देश में पूरा हो पाएगा, लोग कर पाएंगे ये? अभी के जैसे रूरल एरिया में तो ये पॉसिबल नहीं है, बट अर्बन एरिया में ज्यादातर लोग करते हैं। ठीक है, जैसे मैं हूँ तो मैं ज्यादातर ट्रांजेक्शन मैं ई मनी के थ्रू करना चाहता हूँ, मतलब कार्ड से ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं तो ज्यादातर। हाँ, कैशलेस बनने के लिए आप लोग तैयार हैं, लेकिन बाकी लोग होंगे या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। गोपी गांगर, अहमदाबाद में क्या राय लोगों की जो पहुंच रहे हैं पैसे लेने? जी बिल्कुल अंजना, आपको बता दूं आज सुबह मैं अहमदाबाद के ज्यादातर एटीएम पे घूम के आई क्योंकि तनख्वाह का दिन था, पैसे निकालने थे, लेकिन एटीएम खाली था। और आपको मैं दिखाती हूँ, मैं अहमदाबाद के बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच पे खड़ी हुई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लंबी कतार लगी हुई है लोगों की जो पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं। कई सारे लोग हैं जो यहाँ पे पैसे विड्रॉल के लिए सुबह 6 बजे से आके लाइन में लग गए हैं और ये लाइन जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कितने दिन से आप पैसे लेने के लिए आ रहे हो और क्या पैसे मिल रहे हैं क्या बैंक से? मैं 76 बरस का हूँ। ये सीनियर सिटीजन की लाइन अलग नहीं है। 24 तारीख को मैंने 6000 लिया, 25 को 6000 लिया, दूसरी बार आया। 30 तारीख को मैंने चेक लेके आया, 6000 नहीं मिला, वापस चले जाओ। और आज मैं आया हूँ 6000 खाली लेने के लिए। हफ्ते में 24,000 मिलता है, 6,000 का 4 टुकड़ा करके सीनियर सिटीजन को ये तकलीफ है। बिल्कुल, सीनियर सिटीजन है बावजूद काफी उनके लिए कोई अलग लाइन नहीं है। दूसरे एक सीनियर सिटीजन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कितनी परेशानी आपको कितनी परेशानी हो रही है? A lot of problems. I've been going to bank from one bank to the other bank to get some money, but I can't. And I'm 70. Senior citizens queue here. ये बताइए बैंक क्या जवाब दे रही है? बैंक के पास कैश है क्या? Cash नहीं है. That's all. I sympathize with them, but even then I have to suffer. बिल्कुल, बैंक के पास ही कैश नहीं है, कैसे बैंक पैसे देगी? और सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कितने आप यहाँ पर सीनियर सिटीजन है, आपके लिए कोई अलग लाइन है? कितने टाइम से आप यहाँ पे खड़े हुए हैं? हमने खबर नहीं पड़ती, हमें बार धक्का खा कर। बिल्कुल बता रहे हैं कि यहाँ पे बार बार आ रहे हैं, बावजूद पैसे नहीं मिल रहे। एक और शख्स से बात करते हैं। आप बताइए कितना परेशानी हो रही है आप लोगों को? हम 2-3 बार आ गए, ऐसे कूपन लेके, ऐसे कूपन लेने के बीच में आए, फिर ऐसे कूपन लेने का बंद हो गया, कभी कल आना, ऐसे के बार 1-2-3 दिन ऐसे हो गए, ऐसे अब फिर आ जाए। 3 दिन हो गए अंजना, आज तक उन्हें पैसे नहीं मिले हैं। हालांकि टोकन यहाँ से दिया जाता है, उनको बताया जा रहा है कि आपको टोकन देंगे और टोकन लेने के बाद आप आइए, पैसे आप ले जाइए। लेकिन लोग सुबह से लाइन में खड़े रहते हैं, जब उनकी बारी आती है तो बताया जाता है कि टोकन खत्म हो चुका है। अंजना। बिल्कुल गोपी, और ये असामान्य परिस्थितियां हैं। बैंकों में कैश नहीं होना, किसी को जरूरत है फिर भी पैसे नहीं मिल पाना, इन परेशानियों का सामना अब काफी दिन से लोग कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने 50 दिन मांगे हैं, लेकिन क्या ये विड्रॉल लिमिट्स उसके बाद भी पूरी तरह से खत्म होंगे? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कैश पहुंच नहीं रहा है बैंकों में, और इसीलिए इस तरह के नोटिस लग रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी आशंका है कि लोग अगर बहुत ज्यादा परेशान और हताश हुए तो पैसे नहीं मिलेंगे और ऐसे में परेशानी हो सकती है। ठीक है, हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएंगे जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि क्यों इतना कैश पहुंच ही नहीं पा रहा है बैंकों में कि वो हर किसी को उतना कुछ दे पाए। लेकिन उससे पहले साहिल जोशी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए। साहिल, आप इशारा कर रहे हैं, वहां पर लोगों का कुछ कहना है इस पर? साहिल। ठीक है अंजना, 2 चीजें मैं यहाँ पर एक बताना चाहता हूँ। कई बार दिक्कत ये हो रही है यहाँ पर कि इनमें से कई लोगों ने मोदी जी को वोट किया था 2014 में, क्योंकि ये प्रिडोमिनेटली बीजेपी का इलाका है। आज की तारीख में हम जब उनको पूछने जाते हैं तो उनको लगता है कि हम कोई कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक मोदी फैन है, जो इन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने मोदी जी के काफी बड़े फैन है, लेकिन आज वो कुछ खास कहना चाहते हैं उनको। जी बताइए। जी, जय स्वामी नारायण। मोदी जी जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, लेकिन खाली थोड़ी तकलीफ है पैसे की। और मोदी जी को बहुत थोड़ी मतलब कितनी? आप सुबह से कहाँ गए थे बताइए, आप जो मुझे बता रहे थे। आज सुबह से एक बैंक में गए, इंडियन बैंक में, तो 24,000 डिक्लेयर किया था। वो बोला अभी आज पैसा कम है तो प्लीज 5,000 मिलेगा।
लेकिन जो मतलब 24,000 आपने कहा था कि मुझे चाहिए, आपको बोला गया 5,000 ही मिलेगा। 5,000 मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। और जो मोदी जी ने किया है वो बहुत काम अच्छा है। वो ठीक है, आप अपनी तकलीफ पहले बताइए। मोदी जी का काम सबको पता है, बहुत अच्छा है। अब बताइए कि आपको 24,000 बोला था, 5,000 मिला, आप यहाँ भी लाइन लगने में आए थे। हाँ जी, 5,000 रुपये बोला इंडियन बैंक में, तो बोला अभी कल दूसरा पैसा कल मिलेगा, आज कम पैसा आया है और वही तकलीफ है, जरा पैसा जल्दी आएगा तो तकलीफ सब हट जाएगी। चलिए, ये तो मैसेज दिया है, लेकिन एक छोटी और तकलीफ यहाँ पर किसी ने दिखाई थी, किसी ने मुझे स्लिप दिखाई थी। ये है पेमेंट स्लिप जो भर के आप पैसा निकालते हैं। क्या इसमें दिक्कत क्या है बताइए आप? ये 1,000 रुपये है, 2,000 कहाँ गया? अच्छा, मतलब आप 2,000 का नोट निकालेंगे तो उसके लिए लिखने की कोई खाना ही नहीं करना है तो लिखना तो चाहिए। 2,000 कहाँ है, कहाँ इसके अंदर? आपकी स्लिप भी तो अपडेट होनी चाहिए। पैसा आप बांट रहे हो तो लेने के लिए भी तो स्लिप अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने जी बाकी है, एक इस दुनिया में आने का, एक इस दुनिया में जाने का, वहाँ पे भी टैक्स लगा दो। बिल्कुल, ठीक है। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का लोग सामना कर रहे हैं। यहाँ पर भी महिलाएं कह रही है 3 दिन से अलग अलग बैंकों में पहुंच रही हैं और वहाँ पर कहा जा रहा है पैसे नहीं है, लेकिन इन साहब को लाइन में लंबे वक्त से हमारे साथ है, पैसा निकल गया, खुश हो गए। यस मैम, पैसा इनका निकला है, गुदगुदी इनको हो रही है। अब आपकी भी बारी आ ही रही है। पैसा निकल रहा है 500 का, बहुत खुशी है, और 2,000 का निकल रहा है तो खुशी नहीं है, क्योंकि मार्केट में बजाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। 2,000 का नोट कोई लेने को मार्केट में तैयार नहीं है। 500 से फिर भी आपने जानबूझ के 500 के लिए, क्योंकि 2000 का नोट कोई चेंज ही नहीं देता है मैम। क्या मतलब ऐसे करें? जबरदस्त परेशानी है। 2 मुद्दों पर आपने जंग लड़नी थी। आपने कहा था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वो 2,000 के नोट से कैसे होगा। आपने कहा था नकली नोट के कारोबार को खत्म करना है, 500 के 2-3 वेरिएंट आ गए, वो कैसे हैंडल होगा। हम मौजूद हैं सेंट्रल दिल्ली, आप कह सकते हैं दिल्ली का दिल जिसे कह सकते हैं, कनॉट प्लेस में। लेकिन इसी के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे सहयोगी पहुंच रहे हैं। मीनाक्षी कांडपाल हमारी सहयोगी ने लोगों से बातचीत की है। कई दिक्कतों का सामना आज करना पड़ रहा है। 1 तारीख है, सैलरी लेने लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन पैसे निकाल नहीं सकते पूरे। देखिए, नामी तो चेक करना, उसको भरना थोड़ी ना आपको। तो इसमें अगर डायरेक्टली ट्रांजैक्शन किया तो उससे ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा। पूरे महीने नौकरी की और जब सैलरी का दिन आया तो खुशी से ज्यादा गम का सामना करना पड़ा। जी हाँ, सुनकर भले ही अजीब लगेगा, लेकिन नोटबंदी के बाद का सच यही है। वेतन आया है, लेकिन हाथ में नहीं, सिर्फ अकाउंट में और मोबाइल के मैसेज बॉक्स में। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वाले कॉर्पोरेट कर्मचारी शिव कुमार नोएडा के HDFC बैंक पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि तमाम मुश्किलों के बावजूद उनकी सैलरी अकाउंट से कम 24,000 रुपए तो मिल ही जाएंगे। मगर देखिए, बैंक में सैलरी लेने पहुंचे शिव कुमार को क्या मिला। देखना चाहते थे हम भी कि सैलरी स्टार्टिंग में भाई है तो कैसा रहेगा, मगर यहाँ तो प्रॉब्लम और ज़्यादा है इस समय। मतलब उस हिसाब से नहीं है जैसे बैंकों से कोऑपरेशन होना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। नियमानुसार लोग अपने खाते से हर हफ्ते 24,000 तक निकाल सकते हैं या एक ही दिन में 24,000 की रकम निकाल सकते हैं। लेकिन बैंक से जुड़े सूत्रों का कहना है कि शहरी इलाकों में भी ज्यादातर बैंक शाखाओं में 20 लाख रुपए प्रतिदिन से ज्यादा नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को 24,000 रुपए कैश बांटना मुमकिन नहीं है। किसी भी बैंक के गेट के बाहर आपको आर्गुमेंट करते हुए बैंक के कर्मचारियों से लोग मिल जाएंगे। दरअसल जितना पैसा बैंकों में इन दिनों आ रहा है और वो काफ़ी समय पहले ख़त्म हो जाता है, यानी कि 10 बजे बैंक शुरू होता है, 11:30-12 बजे तक पैसे खत्म हो जाते हैं जनरली, और लोग जो उसके बाद आते हैं उन्हें पैसे नहीं मिलते। अब बात सैलरी की, क्योंकि योर सैलरी क्रेडिटेड, ये जो मैसेज है इसका हर आदमी इंतजार कर रहा होता है महीने के अंत में, और तमाम लोगों के मोबाइल में ये मैसेजेस आ भी रहे हैं कि आपकी सैलरी जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। लेकिन उस सैलरी का फायदा क्या जो निकाल नहीं सकते आप। मौजूदा किल्लत को देखते हुए लगता है कि 1 तारीख से शुरू हुई सैलरी निकालने की जंग 10 तारीख या उससे भी ज्यादा समय तक जारी रह सकती है, क्योंकि कैश फ्लो की रफ्तार बढ़ने में अभी समय लगेगा। विवेक शुक्ला, नोएडा, आज तक। परेशानी आने वाले वक्त में अभी और भी बढ़ सकती है, क्योंकि कैश नहीं पहुंचेगा। लोग अपनी सैलरी से पैसे लेंगे, जिसको रेंट देना है, जिसको अन्य जगहों पर पैसे देना है, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये कतार इस तरह से लंबी है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मीनाक्षी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं।